जमीनी विवाद के चलते युवक को किडनैप किया और उसके बाद परिवार पुलिस के लगातार चक्कर काट रहा है। बेहद बदहाली में, बेहद बुरी हालत में वो परिवार है। अब देखिए, पलवल की ये खबर है जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक युवक को किडनैप कर लिया गया है। 5 दिन इस घटना को बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी युवक के खिलाफ जिसका अपहरण हुआ है उसके परिजन लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। परिवार गम में है, मातम में है और रो रो कर ये दहाड़ रहा है, ये पुकार कर रहा है, पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है कि उनकी सुनवाई की जाए। परिजनों की ओर से किसी अनहोनी की भी आशंका जताई जा रही है। हरियाणा में क्राइम का ये जो ग्राफ है हर दिन आप देखिए बढ़ता जा रहा है। हर दिन इस तरह की संगीन जुर्म की वारदातें सुनने में सामने आती हैं। कई तरह की ऐसी खबरें सामने आती हैं। हरियाणा के फिर चाहे कोई भी जिला हो, हर जिले में आप देखेंगे कि क्राइम का ये जो ग्राफ है हर दिन बढ़ता जा रहा है और अपहरण उस युवक का किया गया है। 5 दिन बीत जाने पर पुलिस का कोई एक्शन जब सामने नहीं आया तो परिजनों ने लगातार पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के हर किसी के दरवाजे पीड़ितों की ओर से खटखटाए जा रहे हैं। ऐसे में पीड़ितों ने रो रो कर न्याय की गुहार लगाई है। रोते बिलखते उस दुख में परिवार जो है उसने बात की है। उनसे हमारे संवाददाता ने सुनिए क्या कुछ कहा। इस समय हम मौजूद हैं पलवल डीएसपी कार्यालय में, जहां पर कुछ लोग आए हैं। उनके साथ क्या अनहोनी हुई है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोग हमारे साथ हैं, वो डीएसपी से मिलने के लिए आए हैं। वो दर चक्कर काट रहे हैं। उनके साथ जो घटना है, क्या उनके साथ घटना हुई है वो जानने की कोशिश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका और आप डीएसपी कार्यालय में आए हो तो किस वजह से आए हो? मेरा नाम पवन कुमार है। हम पहले भी डीएसपी साहब के पास आए हुए हैं। हमारे जो है चाचा जी हैं वो 24 तारीख से गुम हैं और डीएसपी साहब की संज्ञान में भी है ये। और जो उन्होंने जो आश्वासन दिया है अभी तक उस पर उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। बाय नेम हमने मुजरिम को बताया है, गांव एड्रेस सब कुछ है, लेकिन अभी तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। जो आपके पिताजी हैं, क्या नाम है उनका और किन लोगों के खिलाफ आपने पुलिस को शिकायत दी है? कहाँ के रहने वाले और क्या आपके और उनके बीच में रंजिश है? ये रामपुर खोर के हैं रामपाल जी, और उठाने वाले जो इनको अपहरण किया है जिन्होंने, वो ततारपुर गांव का है, रहता प्रकाश बिहार में है ये। और रंजिश भी कुछ नहीं थी, ज़मीन का सौदा हुआ था पहले, वो कैंसिल हो चुका था। डीएसपी साहब के संज्ञान में भी था ये मामला और उसके बाद में अब दोबारा से उसने पहले भी ये धमकी दी थी कि भाई मैं ज़मीन मैं ही लूँगा, नहीं तो इस पर आदमी मरेंगे। बस यही रंजिश थी जी, उससे और कोई हमारा किसी तरह का लेना देना नहीं था। पुलिस को आपने शिकायत दी तो आपका मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है जी। जिस दिन वो लापता हुए हम चौकी में उसी दिन गए थे, लेकिन चौकी वालों ने बिल्कुल भी कोई संज्ञान नहीं लिया और ये तक लिखवा लिया कि भाई हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। जिसका आदमी चला जाता है वो कार्रवाई नहीं चाहता है जी, कार्रवाई नहीं चाहता तो वो पहुंचते क्यों वहाँ पर? जो है दूसरे दिन गांव की पूरी सरदारी, पूरा गांव जब पहुंचा है चौकी के अंदर, पूरे दिन बैठने के बाद में जो है चौकी इंचार्ज आए हैं, उसके बाद में जो है 3 बजे हमारी ये जो रिपोर्ट दर्ज करी है उन्होंने। हाँ जी, क्या नाम है आपका और रामपाल जिनका अपहरण हुआ है क्या लगते हैं आपके और क्या वजह रही है अपहरण के पीछे? सर मेरा नाम विजय है, मैं उनका बेटा लगता हूँ। सर वजह यही थी कि कुछ समय पहले उससे धर्मेंद्र से हमारी डील हुई थी खेतों की, और उसने ही हमें पैसे नहीं दिए। कुछ वजह से उसने फ़र्जी कर दिया हमारे साथ, फ्रॉड चेक देकर। और उसके बाद हमने मना कर दिया कि हम अपने खेत तो आपको नहीं बेचेंगे। उसने ये कहा मैं ज़बरदस्ती खेत खरीद लूँगा, मैं जान से मार दूँगा, फलाना उसने धमकी दी। उसके बाद कुछ गाँव वालों के साथ हमारा ज़मीन का फैसला सुनिश्चित कैंसिलनामा हुआ, यहीं कोर्ट में हुआ सर। और कैंसिल होने के बाद हमने उसको 6 लाख ज़्यादा ही दिए थे। उसने 6 लाख ज़्यादा की मांग करी, हमने 6 लाख ज़्यादा देकर उस कैंसिलनामा लिखवा लिया। लेकिन उसके बाद कुछ वो फिर दोबारा उसकी कॉल आई और वो फिर कह रहा कि मैंने पैसे लिए हैं वो ज़्यादा और वो मुझे वापस करने और चाहे तो आप आओ पलवल या फिर मैं वहीं आ रहा हूँ। सर उसने कुछ ऐसी बातें करी। उसके बाद इस तरीके से हमारी उससे बात भी हुई। फिर वो उसने 24 तारीख को उसको सुबह की उसकी कॉल आई थी कि
उसकी ही कॉल आई थी कि आप मिलो या फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। उसके बाद हमारे पापा 5:30 बजे घर से निकले और उसके बाद वो घर नहीं लौटे। खेतों तक हमें पता चला है, हमने फुटेज चेक करी, हमारा पूर्ण रूप से शक उसी पे है और उसी ने किया है अपहरण, क्योंकि उसकी गाड़ी हमने वहाँ फुटेज चेक करी तो पहले एक बाइक निकली है सर बिना नंबर प्लेट की और नका उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है दोनों ने। उसके बाद इसकी गाड़ी आई है, जो मैंने इसकी गाड़ी देखी है, इसकी गाड़ी व्हील और काले शीशे चढ़े हुए गाड़ी, अल्टो गाड़ी, और सेम वही गाड़ी उसी टाइम पर जब हमारे पापा गायब हुए हैं हमारे खेतों की तरफ आई है सर। तो कितनी ज़मीन थी जिसका सौदा हुआ था, कितने पैसों का आपका लेन देन था, और जब आपके पिताजी को अपहरण किया आपके परिवार में से किसी की उस व्यक्ति के साथ बात हुई जिस पर आप आरोप लगा रहे हो? सर उस समय हमारी इससे बात हुई थी 1,04,04 लाख के हिसाब से इस खेतों की बात हुई थी। हमारे पापा हर 2 भाई हैं, दोनों ने ज़मीन का सौदा किया 1,04 लाख के हिसाब से, और उसके बाद इसके पैसे आए सर हमारे कुल एक बार 5 लाख मेरे बड़े पापा के में और एक छोटे पापा के में 5-5 लाख रुपए आए सर। इस तरीके से कुल मिला के 14 लाख रुपए उसके आए, जिसमें से वो 2 लाख रुपए सर कैश निकलवा के ले गया हमारे पापा से। उसके बाद उसका एक भी पैसा नहीं आया। ये दिन 2.5 महीने हो गए, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गए सर। और इसके बाद उसने एग्रीमेंट के लिए हम इससे बोला भाई एग्रीमेंट करवा, लेकिन इसने एग्रीमेंट भी करवाया, जब भी उसने फर्जी चेक दे दिए सर 58 लाख के हमको। उसके बाद हमने इसको मना कर दिया कि हम अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते, लेकिन ये फिर हमें मारने की धमकी देने लगा कि नहीं ज़मीन तो मैं ही खरीदूँगा, तुम्हें देनी, और मैं तार फैंसी कर दूँगा, फलाना कर दूँगा, मैं जान से मार दूँगा, इसके ऊपर मैं गोली चला दूँगा। लेकिन उसके बाद हमने गाँव वालों से बात की, गाँव वालों ने फैसला कर दिया सर 6 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा दिवाकर, गांव वाले 4 आदमी बैठ के फैसला करवाया और हमने 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर कैंसिलनामा लिखवा दिया। उसके बाद सर इससे फिर बात हुई है, इसकी कॉल आई कि अपने ज़मीन के कागज़ ले लो जो मेरे पास थे, और जो एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास आए हैं, मेरा मन ख़राब है, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मैं उनको वापस करना चाहता हूँ, चाहे तो आप पलवल आए या फिर मैं गाँव में आता हूँ। उसके बाद 24 तारीख को फिर इसकी कॉल आई है पापा के पास कि आप मिलो नहीं तो मैं आता हूँ। इसकी ही कॉल आई थी। हमारे पापा 5:30 बजे घर से निकले हैं। उसके बाद हमको कुछ नहीं पता, वो खेतों पे पहुँचे हैं, जांच पड़ताल पुलिस ने करी है, वो खेतों पे पहुँचे हैं। हमें खेत तक ही पता है कि हमारे पापा खेतों पर आए हैं, खेत के बाद हमें नहीं पता कि हमारे पापा कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कहाँ गए। नहीं, जिस पर आप आरोप लगा रहे हो उसकी आपके पिताजी के जाने के बाद आपकी उनसे बात हुई है क्या, किसी माध्यम से, टेलीफोन वगैरह है उनके पास जा कर के? सर उनसे हमारी बात हुई है शाम को। उसने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करा सर। सबसे पहले तो उसका मेरा नंबर उसके पास था, उसने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करा। उसके बाद मैंने कुछ देर बाद दूसरे नंबर से कॉल करी है, उसने फिर वो फ़ोन उठाया है। वो मैंने पूछा कि आपकी कॉल आई थी, आप मिलने की कह रहे थे और मेरे पापा मिल नहीं रहे हैं, कहाँ गए? उसने कहा था कि मैं मिलने कह रहा पर मैं तो आया नहीं, और मैं तो दिल्ली गया था, दिल्ली से आके अब मैं तो सो रहा हूँ, और वो तो कोई चिंता करने, कल तक आ जाएंगे। क्या आपसे उस व्यक्ति ने ये कहा कि आपके पिताजी कल तक आ जाएंगे? हाँ सर, उसने मुझसे कहा था कल तक आ जाएंगे। अपहृत युवक रामपाल की जो भतीजी है वो भी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं पुलिस क्या कार्रवाई अब तक कर रही है, क्या कहना है पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, अब बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पुलिस हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही अभी तक। जहाँ से उन्हें एड्रेस दे दिया हमने कि यहाँ रहता था वो आदमी जिसने हमारे चाचा को उठाया है, उसका नाम धर्मेंद्र है, विजय कुमार उसके पापा का नाम है, ततारपुर का है, पलवल प्रकाश विहार कॉलोनी में वो रहता है। एड्रेस बता दिया, घर बता दिया, लड़के को साथ भेजकर पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उनके घर तक पहुँचा दिया, लेकिन पुलिस वहाँ तक जब लड़के को लेकर गई है तब पहुंची है। उसके बाद अभी तक पुलिस ने वहां जाकर कोई भी एक्शन नहीं लिया। वहां 3 कैमरे लगे हुए हैं उसके घर के सामने, ना कोई कैमरे की कोई फुटेज चेक करी है, कुछ भी उन्होंने, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया वहां पर जाकर कि ये आदमी आता है नहीं आता है, किसी से कुछ नहीं पूछा वहां पर जाकर ये आदमी कब आता है, आया है अभी तक नहीं आया। अपने घर पर उनकी एक दुकान भी है कपड़े की, वहाँ भी हम जाकर पता करके आए हैं। उसकी संडे को भी दुकान खुली है, अगर पुलिस चाहती तो वो उसकी लेडीज़ को उठा सकती थी वहाँ से, उसकी लेडीज़ ने दुकान की हुई है, बच्चे भी उसके पढ़ते हैं ज्ञानदीप स्कूल में, ये भी हम पता करके आए हैं। ना स्कूल में जाकर ये पता किया है भाई इसके बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, नहीं आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक हमें कोई ऐसा संतोषजनक काम नहीं किया जिससे हम संतुष्ट हो जाएं।
हमें ये लगे कि भाई पुलिस हमारे लिए कुछ कर रही है, कहीं जा रही है या कुछ कहीं ढूंढ डपोट कुछ कर रही है। उसकी ससुराल भी है किटवाड़ी में, वो वहाँ जाए, गाँव में जाए, ततारपुर जाए, पुलिस का अभी तक कोई रोल नहीं है इसमें। तो क्या लगता है आपको, क्या आशंका है कि आपके जो अंकल हैं उनके साथ वो जो व्यक्ति है कुछ अनहोनी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी, वो ऐसा आदमी है, हमें उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। वो हमारे चाचा के साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता हमें कुछ नहीं पता उसका। वो बहुत गंदा आदमी है, झूठा आदमी है, धमकी देता है। वो पहले भी बहुत धमकियाँ दी है, मेरे हस्बैंड को भी उसने धमकी दी है पहले कि क्या नाम है, तो इसको तो मुझे देखना ही है, क्योंकि उन्होंने भी उससे कुछ धमका दिया था कि क्या नाम है, वो कह रहा था कि मैं तार फेंसिंग करूँगा। तो उन्होंने कह दिया था कि तुम तार फेंसिंग करके दिखाना कैसे करते हैं तार फेंसिंग बिना रजिस्ट्री के। तो क्या नाम है, तब उन्होंने उसको भी जान से मारने की धमकी दी है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे हस्बैंड को भी। आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिले हैं, क्या आश्वासन आपको मिला? क्या आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिल पाएगा? हाँ, हमारे आदमी सबसे मिले हैं, एसपी मैडम से मिले हैं, डीएसपी साहब से भी मिले हैं, चौकी में भी गए हैं, चौकी वालों का भी कोई रिस्पांस नहीं। चौकी इंचार्ज तो मिलता ही नहीं टाइम पर, जब भी जाते हैं मिला ही नहीं अभी तक हमें। तो जब आदमी गए हैं तो तब आए हैं वो कम से कम भी 2 बजे और 3 बजे कम से कम हमारी वो रिपोर्ट दर्ज हुई है जब भी, और तब भी उन्होंने गुमशुदा की ली है, ना कि उन्होंने ये हम किडनैपिंग की रिपोर्ट ली हमसे। तो क्या मांग करते हो आप पुलिस से कि क्या आपको जिस तरह से आपको संतुष्टि हो सके? संतुष्टि हमारी यही है जी, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमारा आदमी हमें जिंदा वापस दे दें वो, बस हम और कुछ कार्रवाई नहीं चाहते उनसे, बस हमें हमारा आदमी दे दे वो वापस। तो ये थे हमारे साथ रामपाल, जिनका रामपुर खोर से अपहरण कर लिया गया। उनके परिजन, उनका कहना है कि ज़मीनी विवाद के चलते जो एक धर्मेंद्र नामक युवक है जो ततारपुर का रहने वाला है, उसने उनके जो परिजन है रामपाल, उनका अपहरण कर लिया। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी है, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, पुलिस ने शिकायत एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन अभी तक 5 दिन बीतने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे उन्हें भय है कि उनके जो परिजन हैं रामपाल, उनके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकी। साथ ही इन परिजनों का ये भी कहना है कि वो चौकी इंचार्ज से लेकर आला अधिकारियों तक मिले हैं, लेकिन अभी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने कोई भी ऐसा संतोषजनक कार्रवाई अमल में पुलिस द्वारा नहीं लाई गई ताकि इनको कोई संतुष्टि हो सके। अब इनका कहना है कि हमारी पुलिस से मांग है कि हमारे जो परिजन हैं रामपाल, उनको सकुशल वापस जल्द से जल्द बरामद किया जाए। हमें आशंका है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या इनकी कोई मदद कर पाती है, इनके जो अपहृत जो परिजन हैं रामपाल, उनको वापस ला कर देती है, या फिर ऐसे ही न्याय के लिए दर दर ठोकर खाते रहेंगे। सुंदर कुंडू, समन न्यूज़, पलवल।